नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ही धनवान था, पर कुछ कारणों के चलते उसका सारा धन खर्च हो गया और उसके कारोबार में भी उसे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। इसकी वजह से उसने बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया और एक समय ऐसा आ गया कि लोग उसके पीछे दौड़ने लगे, अपना पैसा मांगने लगे और वो लोगों को कोई ना कोई बहाने बनाने लगा। नगर सेठ की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने कारोबार में ध्यान लगाना चाहता था, पर उसके दिमाग में चल रही पैसों की चिंताएं उसे कारोबार में कभी ध्यान ही नहीं लगाने देती थी। एक दिन नगर सेठ रास्ते से जा रहा था, उसके मन में वही परेशानियां चल रही थी और वो बहुत ही चिंता में था। तभी उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु आए। बौद्ध भिक्षु ने नगर सेठ को देखा और उससे उसकी परेशानियों का कारण पूछा। तब नगर सेठ ने बौद्ध भिक्षु को अपनी परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि मैं अपने कारोबार को दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, पर पैसों की चिंताएं मुझे मेरे कारोबार में आगे ही नहीं बढ़ने देती। तब बौद्ध भिक्षु ने अपने थैले से एक छोटी थैली निकाली और उसे खनकाते हुए नगर सेठ के हाथ में दिया और कहा, ये लो, इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। जब भी तुम इतना परेशान हो जाओ कि तुम्हारे पास कोई मार्ग शेष ना रह जाए, तब इस पोटली को खोलना और इसके सारे सिक्के अपने उपयोग में ले लेना और 1 साल के बाद मैं तुम्हें इसी स्थान पर मिलूंगा और तब तुम मुझे मेरे सारे सिक्के वापस कर देना। नगर सेठ को बड़ी खुशी हुई और वो सोने के सिक्के की थैली अपने हाथ में लेकर अपने घर की तरफ चला गया। फिर अगले दिन से उसके अंदर आत्मविश्वास जाग चुका था। उसे पता था कि अब उसके पास बहुत सारा धन है। अब उसने उस धन को किसी को देने की बजाय संघर्ष करने का फैसला किया और अपने कारोबार में फिर से मन लगाकर निरंतर प्रयास करके अपने कारोबार को चलाने की कोशिश करने लगा। उसके दिन रात की मेहनत और उसके प्रयत्न से वो कारोबार फिर से बेहतरीन तरीके से चलने लगा और देखते ही देखते नगर सेठ के पुराने दिन वापस आ गए। उसके पास बहुत सारा धन था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब उसे याद आया कि ये सोने के सिक्के की थैली उसे उन बौद्ध भिक्षु को वापस करनी है और ये मन में सोचकर वो उसी स्थान पर वापस चला गया, पर वहाँ पर बौद्ध भिक्षु नहीं थे। नगर सेठ फिर से अपने घर वापस आया और लगातार 3 महीने तक उसी स्थान पर जाकर बौद्ध भिक्षु को खोजता रहा। एक दिन बौद्ध भिक्षु वहीं से गुजर रहे थे। तभी उसने बौद्ध भिक्षु को देखकर उनके चरणों को स्पर्श किया और उन्हें वो थैली वापस लौटाते हुए कहा कि आपके द्वारा दी गई इस थैली का उपयोग मैंने नहीं किया, बल्कि मेरे कारोबार की वजह से ही मैं दोबारा से धनवान बन गया। तब बौद्ध भिक्षु ने वो थैली उसके हाथ से ली और उसमें से सारे सिक्के बाहर निकाले। नगर सेठ उन सिक्कों को देखकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसमें सोने के सिक्के थे ही नहीं, बल्कि उसमें तो टूटे फूटे पुराने लोहे के सिक्के थे। ये देखकर नगर सेठ को आश्चर्य हुआ और उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि इसमें सोने के सिक्के नहीं हैं, फिर आपने मुझे ये थैली क्यों दी? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो, आज से 1 साल पहले तुम्हारे पास न केवल धन की कमी थी, बल्कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की भी कमी थी और उसी कमी के चलते तुम अपने कारोबार पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। लोगों की बातें तुम्हारे मन को विचलित कर रही थी, पर जब मैंने तुम्हें ये थैली दी, तब तुम्हारे अंदर झूठा ही सही पर एक आत्मविश्वास जाग गया कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन है और तुम्हें जो लोगों का डर था वो भी तुम्हारे अंदर से चला गया और तुम पूरे ध्यान के साथ अपने कार्यों को करने लगे और उसी का परिणाम है कि तुम आज अपने जीवन में दोबारा से सफल बन गए हो। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा दौर आता है जिस वक्त हमारे पास धन की कमी होती है और उस समय हमें अपनी आर्थिक मंदी की और अपने परिवार की चिंताएं होती हैं। पर अगर उस समय तुम केवल
केवल चिंताओं में डूबे रहोगे तो तुम कभी भी उस समस्या से बाहर नहीं आ सकते। तुम्हें जब भी पैसे से संबंधित या किसी भी प्रकार की परेशानी तुम्हारे जीवन में आए तो उस परेशानी को थोड़ा एक तरफ रखकर उस परेशानी को सुलझाने के बारे में सोचो और लगातार मेहनत और प्रयत्न करके उस परेशानी को खत्म करने के बारे में सोचो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम पाओगे धीरे धीरे वो परेशानी खत्म होने लगी है और तुम अपने जीवन में सफल और कामयाब इंसान बन पाओगे। दोस्तों, कहानी से अगर कुछ शिक्षा मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।